Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel अर्जुन फिजिक्स क्लासेस। हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर द एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम इन द फॉर्म ऑफ पॉइसन ब्रैकेट। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में ही रिलेशन फाइंड करेंगे पॉइसन ब्रैकेट के फॉर्म में, और लीनियर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में भी रिलेशन फाइंड करेंगे पॉइसन ब्रैकेट के फॉर्म में, और एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम में भी रिलेशन फाइंड करेंगे पॉइसन ब्रैकेट के फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे उससे। इफ़ वेक्टर आर इज पोजीशन वेक्टर एंड अ वेक्टर पी द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, देन एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय वेक्टर एल इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। ठीक, ये हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल जो है मोशन करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है इस फॉर्मूले से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ वेक्टर आर क्या है पोजीशन वेक्टर, वेक्टर पी क्या है लीनियर मोमेंटम, और वेक्टर एल क्या होता है एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स, कार्टेशियन कंपोनेंट्स के टर्म में क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसके तीन टर्म्स मिलेंगे मुझे एक्स वाई जेड डायरेक्शन के लिए। ठीक, तो ये हो जाएगा आई कैप एल एक्स प्लस जे कैप एल वाई प्लस के कैप एल जेड। इसी प्रकार, ठीक है, पोजीशन वेक्टर के लिए ये मिल जाएगा, क्रॉस लीनियर मोमेंटम के लिए मुझे ये मिल जाएगा। इसको मैं यदि, ठीक है, डिटर्मिनेंट के रूप में यदि मैं क्या करूँ यहाँ पर शो करूँ मैट्रिक्स के रूप में, तो यहाँ पर मुझे ये मिलेगा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट मैं फाइंड कर लूँगा, तो मैट्रिक्स के रूप में ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, इसका क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, और इसका पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक, तो इसका डिटर्मिनेंट यदि मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा आई कैप ये वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस जे कैप ये क्या हो जाएगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड प्लस के कैप का क्या हो जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप वी गेट। अब क्या करूँगा, आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट्स है ये इनका जो है इस एल एक्स एल वाई एल जेड जो कोफिशिएंट है उसमें क्या करूँगा कंपेयर करूँगा, तो एल एक्स इक्वल टू मुझे मिल जाएगा आई कैप का एल एक्स इक्वल टू ये, ठीक, जे कैप का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एल वाई इक्वल टू इतना, ठीक, के कैप के लिए क्या हो जाएगा एल जेड इक्वल टू मुझे मिल जाएगा इतना, ये वाला। इसको इक्वेशन मैं 1 मानता हूँ। ठीक, वी नो दैट पॉइसन ब्रैकेट ऑफ फंक्शंस u एंड v इज गिवन बाय। अब हमें जो है इनमें रिलेशन पॉइसन ब्रैकेट के फॉर्म में फाइंड करना है, तो यहाँ पर दो फंक्शन u और v का मैं जानता हूँ कि पॉइसन ब्रैकेट का फॉर्म क्या होता है, ये होता है इस टाइप से। u और v का पॉइसन ब्रैकेट का फॉर्म मैं इस तरह से क्या कर सकता हूँ कंसिडर कर सकता हूँ। वी हैव द कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए हमारे पास क्या है तीन टर्म्स में कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो मैं इसे 3 डायमेंशन के लिए जो है कंसिडर करूँगा, जहाँ पर x1 y x2 x3 इक्वल टू मैं लिखूँगा x y z। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ये हम आगे अच्छे से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझने के लिए, समझने की सहूलियत के लिए, ठीक है, ताकि हमको आसानी से समझ में आए। अब यहाँ पर मेरे पास ये सब जो है तीन टर्म में है, तो तीन टर्म में मैं x1 x2 x3 का जो क्या लूँ, यदि इसका मैं डायमेंशन लूँ तो x1 लिखूँगा तो x समझना आप, x2 लिखूँ तो y, x3 लिखूँ तो z। ठीक है, p1 p2 p3 के लिए सिमिलरली क्या हो जाएगा px py pz हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ पर फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, देयरफॉर पॉइसन ब्रैकेट ऑफ लीनियर मोमेंटम पी एक्स एंड एंगुलर मोमेंटम एल एक्स इज। तो यहाँ पर पी एक्स और एल एक्स का पॉइसन ब्रैकेट क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये किसके फंक्शन होंगे, यहाँ पर एक्स आई और पी आई का फंक्शन होगा। मतलब एक्स क्या है यहाँ पर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को बता रहा है और पी आई जो है मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को बता रहा है। तो आई यहाँ पर इसलिए लिखा हूँ, आई क्या बताएगा यहाँ पर, आई जो है वो डायमेंशन को बताएगा। कहने का मतलब ये है कि आई इक्वल टू यदि मैं 1 रखूँ, ठीक है, तो आपको समझना है x1
और x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा x i इक्वल टू यदि मैं 2 रखूँ तो क्या हो जाएगा x2, तो x2 का वैल्यू y हो जाएगा, ठीक है, y डायमेंशन के लिए। i इक्वल टू यदि मैं 3 रखूँ तो ये हो जाएगा x3, और x3 का मतलब आपको समझना है z कंपोनेंट के लिए है, ठीक है। तो ये i क्या बता रहा है यहाँ पर, डायमेंशन को बता रहा है। तो यहाँ पर px और lx का यदि मैं पॉइजन ब्रैकेट फाइंड करूँ तो इसका इक्वल हो जाएगा समीशन i फ्रॉम 1 to 3। 1 to 3 क्यों, क्योंकि 3 वैल्यूज़ है मेरे पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले का कर्ली px अपॉन कर्ली xi ये इनटू कर्ली lx अपॉन कर्ली pi, ठीक, माइनस कर्ली px अपॉन कर्ली pi हो जाएगा इनटू कर्ली lx अपॉन कर्ली xi, ठीक। अब फिर से px lx का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो ये बाकी सब सेम रहेगा, समीशन i फ्रॉम 1 to 3 कर्ली px अपॉन कर्ली xi इनटू कर्ली अपॉन कर्ली pi, ये तो मिल गया है। lx का वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। lx का वैल्यू मेरे पास यहाँ से है, ये इसको मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद किसका वैल्यू पुट करना है, फिर से lx का है, ठीक। ये lx का वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दिया ये वाला, ठीक, माइनस कर्ली px अपॉन कर्ली pi इनटू फिर से ये क्या हो जाएगा, lx का वैल्यू मैं फिर से पुट कर दिया ये यहाँ पर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये जो होगा ये होगा जनरलाइज्ड मोमेंटम यदि हो, ठीक है, या फिर कुछ भी हो, ठीक, सिंपल मोमेंटम भी हो तब भी, लीनियर मोमेंटम हो, ठीक, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोमेंटम का जो है यदि मैं कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के टर्म में यदि इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो वो तो ज़ीरो होगा, क्योंकि जो मोमेंटम होता है वो क्या होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पर जो है डिपेंड करेगा नहीं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। यदि कर्ली एक्स अपॉन कर्ली पी एक्स भी होता तो भी ज़ीरो होता, यहाँ पर कर्ली एक्स होता, ठीक है, तब उसका वैल्यू जो है ज़ीरो नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये है, हमने एक लेक्चर में इसके बारे में और भी डिस्कस किया था कि मोमेंटम का यदि मैं कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूं, ठीक है, तो मोमेंटम का जो है कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में चेंजेस जो है कुछ होगा नहीं, ठीक है, कुछ चेंजेस होगा नहीं, तो वो क्या होगा, उसमें चेंजेस जो है ज़ीरो होगा। मतलब ये टर्म जो है मुझे ज़ीरो मिल गया, ठीक है। तो ये टर्म क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब देखिए क्या ये वाला टर्म भी ज़ीरो होगा, नहीं, क्योंकि मोमेंटम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। यदि मतलब मोमेंटम ये भी है, ये भी मोमेंटम है, ठीक है। तो मोमेंटम के जैसे कि मैं कुछ कंसिडर करूं, यदि यहाँ पर यदि P का मैं कर्ली Q के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूं तो P तो यहाँ पर कांस्टेंट होगा Q के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम वो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और इसका वैल्यू यहाँ पर देखिए पी आई है, कर्ली पी एक्स अपॉन कर्ली पी आई इंटू कर्ली यहाँ पर इसका वैल्यू है कर्ली एक्स आई। तो यहाँ पर देखिए यदि आई इक्वल टू मैं 1 रखता हूँ तो एक्स 1 होगा, ठीक है, मतलब एक्स हो जाएगा। तो कर्ली एक्स के रिस्पेक्ट में इसमें तो एक्स वाला टर्म है ही नहीं, ठीक है, मतलब 1 रखूँगा तो एक्स होगा यहाँ से, ठीक। तो एक्स के टर्म में इसमें जो एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये एक्स की जगह मैं तो वाई और जेड भी ले सकता हूँ, तो यहाँ पर ये ज़ीरो हो जाएगा वाई और जेड के टर्म में। देखिए पी आई यदि 1 रखूँ यहाँ पर तो ये पी एक्स होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 रखूँगा तो ये पी एक्स होगा। तो कर्ली पी एक्स के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन है वो तो होगा 1 होगा, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर 2 रखूँ, ठीक, तो 2 रखूँगा तो ये पी वाई हो जाएगा, ठीक है, ये पी वाई। तो पी हम जानते हैं कि जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन जो होता है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो पी एक्स का पी वाई के रिस्पेक्ट में मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मुझे केवल 1 रखना है और यहाँ पर भी मुझे 1 रखना है, सॉरी यहाँ पर यदि मैं 1 रख रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला टर्म जो है क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 1 मिलेगा, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 1 मिल जाएगा, कर्ली पी एक्स बाई कर्ली पी एक्स इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर मैं 1 रख रहा हूँ तो ये तो एक्स मिल रहा है और इसमें तो एक्स है नहीं,
तो ये 0 हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू यदि मुझे कुछ फाइंड होगा तो ये 0 हो रहा है, और इसका वैल्यू यदि मुझे कुछ फाइंड होगा यहाँ पर x2 रखूँगा तो y मिलेगा, x3 रखूँगा तो z मिलेगा, लेकिन उन दोनों कंडीशन में ये 0 हो रहा है, मतलब ये टोटल पूरा क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो ये भी मेरा 0 हो रहा है। 1 रखूँगा, 2 रखूँगा, कुछ भी रखूँ तो एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पी एक्स मोमेंटम का जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होगा, 0 ही होगा। मतलब ये पहला टर्म जो है क्या मिला मुझे, पॉइसन ब्रैकेट के टर्म में ये वाला जो पी एक्स और एल एक्स का जो पॉइसन ब्रैकेट फॉर्म है वो क्या है, 0 है। ठीक है, इसी प्रकार पी एक्स और एल वाई निकाल कर देखते हैं वो क्या होगा। ठीक, यहाँ पर अब पी एक्स एल वाई के लिए मैं निकालूँ तो सिमिलरली इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ फिर से। ठीक है, आप देख लेना, ये वाला लिख लेना। फिर से एल वाई का वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर दूँगा, ये एल वाई का वैल्यू मेरे पास है। ठीक, ये मैं पुट कर दिया एल वाई का वैल्यू, ये वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये फिर से पी एक्स का कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में जो है, चाहे एक्स वाई जेड किसी भी कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करो, ये 0 होगा। तो ये पहला टर्म तो 0 हो गया। ठीक है, माइनस अब कर्ली पी एक्स अपॉन कर्ली पी आई की जगह पर, अब देखिए यदि मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, तो आई की जगह पर 1 रखूँगा, मतलब मुझे P1 का वैल्यू पी एक्स से मिलेगा। ठीक, P1 का वैल्यू पी एक्स से मिलेगा, तो ये 0 नहीं होगा, ये 1 होगा इस केस में। ठीक है, कर्ली पी एक्स बाई कर्ली पी एक्स 1। अब देखिए यदि यहाँ पर भी 1 रखूँ तो इसका वैल्यू मुझे 0 नहीं मिलेगा क्या, या कुछ और मिलेगा। अब यहाँ पर x है, देखिए कर्ली बाई कर्ली x 1 रखूँगा तो 1 रखा, मतलब ये x ही है। ठीक है, तो x ही है, तो x के रिस्पेक्ट में इसमें तो x है नहीं, ये 0 हो जाएगा। माइनस क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन ये 1 हो जाएगा, मतलब पी जेड बचेगा। तो माइनस और माइनस पी जेड प्लस पी जेड हो जाएगा, तो ये मुझे मिला है पी जेड। ठीक है, ये माइनस का माइनस और ये क्या हो गया, कर्ली पी एक्स अपॉन कर्ली पी एक्स मतलब 1 हो गया, मतलब यहाँ पर 1 क्योंकि 1 रखा हूँ। ठीक है, 1 इंटू अब इतना मुझे मिल गया ये, तो इसका यदि मैं करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये मुझे माइनस पी जेड मिल रहा है, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब पी एक्स और एल वाई का जो पॉइसन ब्रैकेट फॉर्म है वो मुझे क्या मिल रहा है, पी जेड मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप चाहो तो पी एक्स और एल जेड के लिए भी निकाल कर देख सकते हो, वो जो है आपको माइनस पी वाई के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, इसमें एक्स वाई है तो जेड मिला, और ये एक्स जेड है तो ये क्या मिला, माइनस वाई मिला। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, तो ये जो है एक दूसरे से सिस्टमेटिक नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है, इस कारण इसका निगेटिव आया है। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन यदि आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप इस रूप में भी जो है समझकर इसको लिख सकते हो। ठीक है, जब इनका जो ये सिस्टमेटिक जो पोजीशन है एक्स वाई जेड ये वाला, ठीक, ये चेंज होगा तो जो है वो निगेटिव फाइंड होगा और दूसरी पोजीशन में रहेगा एक्स वाई जेड। ठीक, जेड एक्स वाई ऐसे, तो ये जो है क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा हमको, इससे उल्टे रहेगा तो निगेटिव मिलेगा। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए पी एक्स एल एक्स इक्वल टू मुझे 0 मिला, तो यहाँ पर पी वाई एल वाई का भी 0 मिलेगा, मैं निकाल सकता हूँ। सिमिलरली पी जेड एल जेड का भी मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर पी एक्स एल वाई का मुझे क्या मिला है, पी जेड मिला है, तो पी वाई और एल एक्स का आप यदि निकालोगे, ठीक है, तो वो जो है आपको निगेटिव में मिलेगा, माइनस पी जेड मिलेगा। ठीक है, ये प्लस में मिला है वो माइनस में मिल जाएगा। सिमिलरली आप पी वाई एल जेड का निकालोगे, ठीक है, तो वो आपको पी एक्स मिलेगा। ठीक, पी एक्स मिलेगा, और पी जेड एल वाई का आप निकालोगे तो वो माइनस पी एक्स मिलेगा। पी जेड एल एक्स का आप निकालोगे तो वो आपको पी वाई मिलेगा, और पी एक्स एल जेड, ठीक है, पी एक्स एल जेड का निकालोगे तो माइनस पी वाई मिलेगा। तो आप इस तरह से जो है क्या कर सकते हो, रिलेशन जो है फाइंड कर सकते हो। ये देखना, ये वाई के बाद जेड आता है तो ये एक्स आएगा, जेड के बाद एक्स सिस्टमेटिक क्रम में है तो मतलब ये पॉजिटिव, जेड के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद वाई आता है। ठीक, तो पी वाई जेड एक्स ये क्या है, सिस्टमेटिक क्रम में है। वाई के बाद एक्स नहीं आता तो ये निगेटिव में मिलेगा। ठीक है, जेड के बाद वाई नहीं आता तो ये निगेटिव में मिलेगा, एक्स के बाद जेड नहीं आता तो क्या मिलेगा, ये जो है निगेटिव में मिलेगा। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, नाउ वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमारे पास ये रिलेशन है, देखिए ये वाला। ठीक, तो इस रिलेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से वहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला मैं लिख दिया।
अब यहाँ पर जो है मैं कुछ वैल्यूज़ जो है फाइंड करूँगा फिर से पॉइसन ब्रैकेट के फॉर्म में डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली पी एक्स यदि मैं निकालूँ तो इसमें पी एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली पी वाई निकालूँ, ठीक है, तो पी वाई इसमें ये है तो ये 1 होगा, ये 0 होगा और माइनस जेड बचेगा तो ये माइनस जेड, ठीक। कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली पी जेड निकालूँ तो पी जेड वाला टर्म ये है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। कर्ली एल एक्स का पी जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, क्या बचा y, तो ये y। सिमिलरली कर्ली y अपॉन कर्ली पी एक्स यदि मैं निकालूँ तो पी एक्स इसमें है, ये 1 हो जाएगा, z बचा तो z, ठीक, ये 0 होगा। कर्ली एल वाई अपॉन कर्ली पी वाई निकालूँ तो पी वाई का टर्म तो इसमें है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। कर्ली एल वाई अपॉन कर्ली पी जेड यदि मैं निकालूँ तो पी जेड इसमें ये है, ठीक है, तो ये 1 होगा, ये 0 और ये माइनस एक्स बचेगा, ठीक, तो माइनस एक्स। उसी प्रकार कर्ली एल जेड अपॉन कर्ली पी एक्स से यदि मैं निकालूँ तो पी एक्स का टर्म ये है तो क्या बचेगा, ये 0 होगा और ये माइनस वाई इंटू 1 मीन्स माइनस वाई होगा, ठीक। उसी प्रकार कर्ली एल जेड अपॉन कर्ली पी वाई यदि मैं निकालूँ तो यहाँ पर पी वाई है तो ये 1 हो जाएगा और ये एक्स बचेगा तो एक्स। कर्ली एल अपॉन कर्ली पी जेड निकालूँ तो पी जेड वाला टर्म तो इसमें है ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए, नाउ पॉइसन ब्रैकेट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम वी नो दैट पी आई पी जे इक्वल टू 0, देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी एक्स पी वाई पी जेड पी एक्स इक्वल टू 0 होगा। हम जानते हैं कि दो सेम जो क्या होते हैं, हम पॉइसन ब्रैकेट के प्रॉपर्टी से हम जानते हैं क्या कि दो सेम फंक्शन जो होता है उसमें जो सेम फंक्शन होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चाहे आप क्यू का निकालो, पी का निकालो, यू का निकालो या वी का, मतलब दो सेम फंक्शन का जो पॉइसन ब्रैकेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। नाउ द पॉइसन ब्रैकेट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एंगुलर मोमेंटम का जो कंपोनेंट्स होता है उनका पॉइसन ब्रैकेट हम फाइंड कर सकते हैं, ये समीशन आई फ्रॉम 1 to 3, ठीक। ये कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली एक्स आई हो जाएगा इंटू कर्ली एल वाई अपॉन कर्ली पी आई, ठीक, माइनस कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली पी आई इंटू कर्ली एल वाई अपॉन कर्ली एक्स आई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये समीशन आई फ्रॉम 1 to 3 है तो इसको मैं जो हूँ 3 भाग में जो है बांट सकता हूँ एक्स वाई जेड में, ठीक है। तो 1 रखूँगा तो एक्स का हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 रखूँगा तो क्या, ये मेरे पास है, ठीक है। यहाँ से हम जानते हैं ये वाला, देखिए x1 x2 x3 इक्वल टू क्या है, एक्स वाई जेड और p1 p2 p3 px py pz, मतलब 1 रखूँगा तो x, 2 रखूँगा तो y, 3 रखेगा तो z, 1 रखूँगा तो px, 2 रखूँगा तो py, 3 रखूँगा तो pz, ठीक। उसी प्रकार 1 के लिए क्या हो जाएगा, x px x हो जाएगा, 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 है, ठीक। 2 के लिए क्या हो जाएगा, y py y, ठीक। 3 के लिए क्या हो जाएगा, जेड पी जेड ये हो जाएगा। तो ये क्या होता है, पॉइसन ब्रैकेट का फॉर्म होता है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें वैल्यू को जो है पुट करूँगा बाय पुटिंग द वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ मैं निकाला हूँ, देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पर देखिए कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली एक्स का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो 0 होगा। यहाँ पर 0 दिया है, ये सॉरी कर्ली एल एक्स अपॉन एक्स का, हाँ इसका वैल्यू जो है 0 होगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का जो पोजीशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इनटू कर्ली एल वाई अपॉन कर्ली पी एक्स का वैल्यू मैं यहाँ से निकाला हूँ, देखिए कर्ली एल वाई अपॉन कर्ली पी एक्स जेड है तो मैं जेड रख दिया, माइनस इसका वैल्यू फिर से 0 है, कर्ली एक्स अपॉन कर्ली पी एक्स ये 0 तो 0 इनटू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी वैल्यू 0 है, प्लस अब कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली एल वाई, कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली एल वाई, सॉरी कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली वाई, इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर इसको y के रिस्पेक्ट में यदि मैं करूँ कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली वाई तो ये पी जेड मिलेगा मुझे यहाँ पर, ठीक है, पी जेड मिलेगा कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली वाई, तो y 1 हो जाएगा, पी जेड मुझे मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा। उसी प्रकार इसे भी हम वहीं से फाइंड कर सकते हैं, कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली एक्स का वैल्यू इसमें तो x है नहीं तो 0 हुआ था, तो ये 0 मैं वहाँ से रखा था, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 0 माइनस का माइनस कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली पी वाई,
कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली पी वाई, ये माइनस जेड, तो ये माइनस जेड में पुट कर दिया इनटू कर्ली एल वाई अपॉन कर्ली वाई, कर्ली एल वाई अपॉन कर्ली वाई, वाई तो है ही नहीं तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो, देखिए प्लस उसके बाद कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली जेड, कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली जेड, ये जेड तो वन हो जाएगा, माइनस पी वाई मिलेगा, ठीक, तो ये माइनस पी वाई इंटू कर्ली एल वाई अपॉन कर्ली पी जेड, कर्ली एल वाई अपॉन कर्ली पी जेड, कर्ली एल वाई अपॉन कर्ली पी जेड माइनस एक्स, ठीक, तो ये माइनस एक्स रख दिया, माइनस कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली पी जेड, कर्ली एल एक्स अपॉन कर्ली पी जेड, जेड पी जेड है इसमें, हाँ ये वाई है उसका वैल्यू, तो ये रख दिया मैं वाई इंटू कर्ली एल वाई अपॉन कर्ली जेड, कर्ली एल वाई अपॉन कर्ली जेड, तो ये पी एक्स बचेगा, ठीक, तो ये मैं रख दिया पी एक्स। इस प्रकार देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो गया, ज़ीरो होगा पूरा, ये टर्म भी जो है पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर बचा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स बचेगा, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर एल एक्स एल वाई एक्स आई पी आई का जो वैल्यू है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, अब ये किसका वैल्यू है, एल जेड का वैल्यू है, देखिए एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स एल जेड का वैल्यू है, तो एल एक्स एल वाई का जो पॉइजन ब्रैकेट है वो क्या मिल रहा है मुझे, एल जेड मिल रहा है, एक्स वाई जेड, उसी प्रकार मुझे मिल जाएगा सिमिलरली एल वाई एल जेड का एल एक्स से मिल जाएगा, और एल जेड और एल एक्स का क्या मिल जाएगा मुझे, एल वाई मिल जाएगा, ठीक है, तो इस टर्म में हम जो है ये फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।